हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मक्कड़ क्लासेस। आज मेरा भाई मुझसे कुछ प्रॉब्लम्स के सवाल पूछता है। शायद आपके भी वही प्रॉब्लम्स हो। चलो अपन देखते हैं क्या मेरे भाई के प्रॉब्लम्स है। आज मेरा भाई मॉर्निंग में आया मेरे पास और मुझे बोलता है, दीदी मुझे कुछ दिक्कतें आ रही है। मैंने उससे बोला क्या दिक्कत आ रही है। उसने बोला मैं एक बिज़नेस चालू करने वाला हूँ। मैंने बोला बिज़नेस चालू करने वाला, उसमें क्या दिक्कत है। उसने बोला वही तो दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस फॉर्म में बिजनेस करूं। मैं सोल प्रॉपर्टीशिप में करूं या मैं खुद ही करूं, उसको सोल प्रॉपर्टीशिप बोलते हैं, या मैं पार्टनरशिप में करूं या जॉइंट स्टॉक कंपनी में करूं या एचयूएफ में करूं या कोऑपरेटिव सोसाइटी में करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में करूं। मैंने बोला शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। इसको आज मैं वही पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज विच टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और हर एक फॉर्म का मैरिज डिमेरिट्स और फीचर्स बताऊंगी, जिससे तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके भी क्लियर हो जाएंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको चालू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम है विनी मक्कड़। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक एग्जांपल, जिससे आपको पता चलेगा एक इंडिविजुअल इंसान, हाँ एक ही बोल रही हूँ मैं, एक इंडिविजुअल इंसान बहुत सारे फॉर्म में बिजनेस कर सकता है। एक सोल प्रॉपर्टीशिप से पार्टनरशिप में जा सकता है, फिर कंपनी फॉर्म में जा सकता है। मैम एक ही इंसान मिला, हाँ एक ही इंसान। इसका एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी कंपनी, वो एक सोल प्रॉपर्टीशिप से चालू हुई थी, हाँ ऐसे ही चालू करी थी। इसको चालू करा था धीरूभाई अंबानी जी ने। आपको पता है ना धीरूभाई अंबानी जी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी जी के पिताजी है, धीरूभाई अंबानी जी ने। धीरूभाई अंबानी जी उनके बारे में बोला जाता है बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है और रिस्क टेकिंग पर्सन है। और आपको पता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलेगा। तो धीरूभाई अंबानी जी ने बहुत रिस्क ली। उसका अपन देखते क्या हुआ था। वो 16 साल की उम्र में यमन चले गए थे। उनके पिताजी को इतने अमीर नहीं थे। वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर उन्होंने सोचा, मैं अब 16 साल की उम्र में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, बाय द वे जो रियलिटी थी। तो फिर वो सोचे कि अब मैं यमन चले जाता हूँ पेट्रोल पंप में। अपने भाई के साथ वो यमन चले गए। वहाँ पे पेट्रोल पंप के उधर काम करते थे। 8 साल तक यमन में काम करा। फिर वहाँ से वो इंडिया आ गए वापस। इंडिया आने के बाद उन्होंने एक स्पाइसेस का बिजनेस चालू करा। स्पाइसेस का बिजनेस चालू करा, नाम दिया 1950 में रिलायंस कमर्शियल। पर उसमें उनको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि उनके एक अंकल है, वो है चंपकलाल दामानी। वो ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे, तो उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप करी। देखो अब एक सोल प्रॉपर्टीशिप से किस फॉर्म में जा रहे हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म में। पर आपको पता है मैंने कि धीरूभाई अंबानी जी बहुत ही रिस्क टेकिंग पर्सन थे। वो ऐसा नहीं, वो जितना पैसा आया था वापस से इन्वेस्ट करने का बोलते थे खेलोगे खतरों के खिलाड़ी बनोगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। पर उनके अंकल थे, वो इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते थे, वो आराम से बिजनेस करना चाहते थे, जिसके कारण उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और जिससे पार्टनरशिप उनकी खत्म हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि मैं खुद से करूंगा, मैं खुद का बिजनेस करूंगा। 1966 में उन्होंने नारोदा में, अहमदाबाद में उन्होंने इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और उस टाइम पे नायलॉन के क्लॉथ इंडिया में इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होते थे, पॉलिस्टर्स के क्लॉथ, तो अपने यहाँ खादी ये सब चीज़ यूज़ होती थी। तो इतनी डिमांड बढ़ी, वो बहुत प्रॉफिट कमाया है उन्होंने। फिर उन्होंने सोचा मैं और एक्सपेंड करता हूँ, और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने सोचा बैंक से लोन लेने से अच्छा मैं लोगों से पैसा मांगती हूँ। और लोगों से पैसा मांगने को बोलते, लोगों से पैसा मांगने के लिए उनको एक कंपनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो कंपनी स्टैब्लिश करी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा दिया। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा तो आम जनता ने उनके शेयर्स खरीदे, जिससे उनको पैसा मिला। और आज आप देखते हो रिलायंस इंडस्ट्री किस ऊंचाइयों पे पहुंच चुका। मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब यही था कि एक इंडिविजुअल इंसान डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं एक वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें मैंने बताया सोल प्रॉपर्टीशिप हो सकता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो सकता है, इसको एचयूएफ बोलते हैं। पार्टनरशिप में कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर सकते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कर सकते हो। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले सोल प्रॉपर्टीशिप क्या होता है।
सोल प्रॉपर्टीशिप नाम ही बता रहा है, इसका मतलब क्या होता है। सोल मतलब अकेला, ओनली, प्रोपरेटर मतलब ऑनर, मतलब एक ही इंसान उसका ऑनर है। जैसे आप देख सकते हो द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली एंड प्रोपरेटर मतलब ऑनर। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन ये हुई ये वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अभी अपन देखें ना कितने प्रकार के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उसमें से एक कौन सा पार्ट है, सोल प्रॉपर्टीशिप एक पार्ट है ना। तो सोल प्रॉपर्टीशिप वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओन, मैनेज एंड कंट्रोल, वो एक ही इंसान ओन करता है, मैनेज भी वही करता है और कंट्रोल भी वही करता है बाय एन इंडिविजुअल हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। वो ही खुद प्रॉफिट सारा लेता है, रिस्क प्रॉफिट ले रहा है तो उसके बदले में वो क्या लेगा, उसके बदले में वो रिस्क बियर करेगा और बियर भी वही रिस्क करता है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी क्या होता है। और यहाँ पे अपने को बहुत कॉमन दिखता है, आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको एक शॉप दिखेगी, वो कौन सी बिजनेस होगा, सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होएगा। यहाँ पर आपका और अंकल का आपका पर्सनल इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता। आप एक ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, ग्रोसरी शॉप से उनको बोलते हो कि मुझे आटा दे दो, तो आटा लेने जाते हो तो आपका खुद ही उनसे पर्सनल इंटरेक्शन होता है ना। तो ये सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपका खुद का पर्सनल इंटरेक्शन होता है, जो सामने वाला से अपन कुछ गुड्स ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, उनसे सर्विस ले रहे हो ब्यूटी पार्लर की, तो आपका खुद का उनसे पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है। और हेयर सैलून में जाते हो तो आपका उनसे पर्सनल इंटरेक्शन होता है। तो वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कहलाता है, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपन सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अपन अब इसके देखते हैं फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशन। अपन इसके सबके मेमोरी टेक्निक्स भी देखेंगे, क्योंकि आपका अब इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे ना, आपको इतना कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में किसके कौन से पॉइंट्स है। तो सब में मैंने आपको मेमोरी टेक्निक्स दूंगी। चलो अपन देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स चालू करते हैं। फीचर्स, किसी में भी हर एक इंसान में पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। वो क्या कहलाता है, किसी इंसान का फीचर। वैसे ही सोल प्रॉपर्टीशिप के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, उससे बोलेंगे फीचर्स ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। टोटल अपने को 6 फीचर्स दे रखे हैं मैं अपने को। फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कोई भी किसी एक्ट के अंदर गवर्न नहीं करता। जैसे आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो पार्टनरशिप गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज पढ़ेंगे, कंपनीज को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2030। मतलब जो एक्ट के अंदर जो दे रखे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे कोई ऐसे एक्ट नहीं बना हुआ है सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का, आपको किसी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो इसलिए आप लोगों को पता चलता है कि ये इसका फॉर्मेशन बहुत ईजी है और क्लोज करना चाहते हो तो वो भी बहुत आसान है क्लोज करना। बट हाँ, अगर आप फर्दर बढ़ते हो तो आपको थोड़े बहुत लीगल रिक्वायरमेंट्स, लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको बैंक में जाते हो तो बैंक आपसे बोलेगा कि आप गोमास्ता लेके आइए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके आइए। तो ये जब फर्दर जरूरत पड़ती है, जब आपको कोई और रिक्वायरमेंट्स पड़ती। पर अगर ऐसे ही मैं खोलना चाहती हूँ विदाउट एनी फैसिलिटीज़ लेना चाहती हूँ तो वो उसके लिए मुझे कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट, ना लाइसेंस की जरूरत पड़े ना कुछ और जरूरत पड़ रही है। तो अपने को फॉर्मेशन एंड क्लोजर समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब मेरी कितनी, सिंपल वर्ड में बोलो, मेरी उधारी कितनी है, मेरी मेरे पे कितना बोझ है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। जैसे अगर सपोज मैंने उधारी ले रखी है मार्केट से 80,000 रुपये की और मेरे आज एसेट्स है टोटल 60,000 के, मतलब मेरे जो दुकान पे सामान रखा हुआ है उसकी वैल्यू आज 60,000 रुपीज़ है। तो मुझे अभी कितने रुपए और देने हैं कि सामने वाले को 20,000 रुपये और देने हैं। अगर मैं बिजनेस को क्लोज करती हूँ, अगर मैं सपोज अपने बिजनेस को क्लोज कर देती हूँ तो मुझे 20,000 को क्या 20,000 मुझे अब देने नहीं पड़ेंगे? नहीं, आपको देने पड़ेंगे। तो उसको देने पड़ेंगे, आपको अपने खुद के एसेट ला के देने पड़ेंगे, अपनी कार बेचनी पड़ेगी, अपने घर बेचने पड़ेंगे, सब कुछ बेच कर आपको अपना वो 20,000 रुपये चुकाना पड़ेगा। तो 20,000 चुकाने को, तो इससे अपने क्या पता है इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब होता है जब आपके पर्सनल एसेट्स को यूज़ कर दिया जाता है रिपे करने के लिए लाइबिलिटी, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर सामने वाला, अगर आपके घर के सामने वाले दुकानदार के अगर उसने आपका पेमेंट नहीं दिया और अपना बिजनेस बंद करने वाला है तो आप उसके पर्सनल एसेट को यूज़ कर सकते हो, बेच दोगे और अपनी उधारी वापस लोगे। समझ में आया आपको लाइबिलिटी मतलब क्या होता है। थर्ड अपना पॉइंट क्या है, थर्ड है कंट्रोल। क्या आपके जो घर के पास वाला दुकान है उस पर आपका कोई कंट्रोल है क्या? नहीं, वो ऑनर का ही पूरा कंट्रोल होता है, कोई इस इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इससे अपने को क्या पता चलता है, सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में उसका खुद का एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, किसी और पर्सन का कंट्रोल नहीं होता है। तो ये अपने को समझ में आ गया कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट क्या है, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। वो इंसान खुद रिस्क बियर कर रहा है तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट का हकदार भी कौन होगा? वो खुद ही हकदार होगा। अगर उसने कुछ अचीव कर लिया, अगर वो
बिजनेस चल गया तो उसको वो चल गया तो उसका रिवार्ड भी वो खुद बियर करेगा, मतलब वो बल्ले बल्ले किसके होंगे, उसके होंगे जब उसका बिजनेस चल जाएगा। पर अगर बिजनेस क्लोज हो जाता है तो नुकसान किसका हुआ, उस इंसान का ही हुआ। तो सोल रिस्क, सारे के सारे रिस्क वो खुद बियर करेगा और प्रॉफिट भी वो खुद ही लेगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट। इसके पॉइंट्स आप मन से लिख सकते हो, बस आपको हेडिंग्स याद करने हो जानी चाहिए और हेडिंग्स में मेमोरी टेक्निक से याद करवा दोगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, नो सेपरेट एंटिटी। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग गिना जाता है, बट यहाँ पे आपको बता दो लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में बिजनेस और बिजनेसमैन सेम होता है। अगर आप बिजनेस, आप ऐसा नहीं बोल सकते आप कुछ गलत सलत काम करो और नाम लगा दो बिजनेस का, अरे ये काम मैंने नहीं करा बिजनेस ने करा, आप ऐसे नहीं बच सकते हो। अगर आपके बिजनेस का कुछ ऐसे गलत काम दिखता है तो ऐसा जिम्मेदार माना जाएगा, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो और कोर्ट आपको पनिश करेगी। अगर आपने ऐसे, आप बच नहीं सकते बिजनेस का नाम लेकर। तो नो सेपरेट एंटिटी, इसमें लिखा हुआ है ऑनर इज देयरफॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और आई ऑफ लॉ में दोनों के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करा गया है, एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन को। तो आपको नो सेपरेट एंटिटी भी समझ में आ गया होगा। लास्ट क्या है, अपना लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर एक जो ऑनर है, ऑनर की डेथ हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब वो इसका दिवालिया निकल जाता है या वो पागल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा। इससे अपने को क्या पता चलता है, सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का, इससे अपने को ये पता चलता है कि इसमें बिजनेस को ज़्यादा कर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर वो ऑनर को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो बिजनेस अपना डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये उसका लिमिटेशन होगा, ये अपने लिमिटेशन के पॉइंट में भी आएगा। तो आपको फीचर्स सारे समझ में आ गए होंगे। अपन अब देखते हैं मेमोरी टेक्निक क्या है। आपको जब भी फीचर आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए फराह खान। फराह खान क्या है, डायरेक्टर है। तो फराह खान क्या करने वाली है, अपने बिजनेस को क्लोज करने वाली है। तो फराह खान क्लोज करने वाली है अपने बिजनेस को। ओ माय गॉड, फराह खान बिजनेस को क्लोज करने वाली है, अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। अब क्या होएगा, आपको उसका क्या होएगा, नो सोल कंट्रोल ओवर लाइबिलिटी, नो सोल कंट्रोल ओवर लाइबिलिटी, नो सोल कंट्रोल ओवर लाइबिलिटी। फराह खान एफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो एफ से फराह और फिर क्लोजर से क्लोज करने वाली अपने बिजनेस को, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस को अब वो कंटिन्यू नहीं करेगी। तो फराह खान फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब उससे क्या होएगा, नो सोल कंट्रोल ओवर लाइबिलिटी। नो से क्या, नो सेपरेट एंटिटी, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, कंट्रोल एंड लाइबिलिटी। मेरा मकसद ये है कि आपको 6 पॉइंट्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स याद आ जाए ताकि आप अंदर का सेंटेंस खुद बना सको। तो अपने फीचर्स यहाँ पे खत्म होते हैं अलॉन्ग विद द मेमोरी टेक्निक। तो अपने को जब भी फीचर आए तो दिमाग में कौन आना चाहिए, अपने दिमाग में फराह खान आना चाहिए। और फराह खान क्या करने वाली है, अपने बिजनेस को क्लोज करने वाली। अब देखते हैं मेरिट्स क्या है। मैरिट्स टोटल सेम है जो अपन ने फीचर्स में पढ़े थे। टोटल 5 मैरिट्स दे रखे आपकी एनसीईआरटी की बुक में। फर्स्ट क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग को आप अपने गवर्नमेंट, जो अपने करंट गवर्नमेंट है उससे कंपेयर कर सकते हो। अगर बीजेपी की सरकार किसी गठबंधन के साथ होती, मतलब किसी के साथ मिलकर बनी होती, तो क्या वो क्विक डिसीजन ले पाती, नहीं ले पाती, क्योंकि उसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करना पड़ता कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। वैसे ही अगर सोल प्रॉपर्टीशिप में देख सकते हैं, सोल प्रॉपर्टीशिप में कौन है, अकेला इंडिविजुअल है, तो अकेला इंडिविजुअल किसी से पूछना पड़ेगा। कुछ भी मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती, मेरे को वो काम करना है क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई है और मैं उसे ग्रैब करना चाहती हूँ, उसे अपने पास लेना चाहती हूँ ताकि मैं बहुत प्रॉफिट कमा सकूँ। क्या मेरे को किसी और पार्टनर को बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि यही एडवांटेज है अपने को क्विक डिसीजन मेकिंग का सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। यहाँ पे मैं खुद ही ऑनर हूँ और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी डिसीजन ले सकती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। सपोज आपने कुछ एक फॉर्मूला निकाला, कुछ आपने एक, आपके बिजनेस इतना ऊंचाइयों पे पहुंच गया कि आप किसी के साथ सीक्रेट, अपने सीक्रेट किसी को बताओगे क्या? नहीं बताओगे। या आपने सारे के सारे सीक्रेट आपके अंदर ही दबे हुए हैं। ये क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपके घर, आपकी सोसाइटी में, आपकी सिटी में देखते हो कोई कोई बिजनेस में इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए, क्या वो कुछ अपनी सीक्रेट बताते कैसे वो ऊंचाइयों पे पहुंचे? नहीं, वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी एक सीक्रेट है जिसके कारण वो ऊंचाइयों पे पहुंचे। तो आपको सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं पड़ती सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट खत्म होता है। थर्ड क्या होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव्स। आप जितनी मेहनत करोगे जो प्रॉफिट मिलेगा, क्या आपको किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। तो जितना प्रॉफिट मिला वो आपका है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। और इससे अपने को क्या, अपने को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं अपन और वर्क हार्ड करेंगे, क्योंकि सारा का सारा जितना मेहनत करूंगी जितना प्रॉफिट मिलेगा वो मेरा का मेरा होएगा, मेरा ही होएगा। उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। ये अपना क्या हुआ, थर्ड थर्ड मैरिट खत्म होता है। फोर्थ मैरिट क्या है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अभी आप बताइए किसी और के अंडर काम करके
क्या आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? नहीं। आपको पता है मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ सारा वो उसको फ़ायदा मिलेगा। पर यहाँ पे क्या दिखता है अपने को, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मुझे पता है कि मैं ये मेहनत इस बिजनेस में मेहनत करूँगा तो अचीवमेंट किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो ये अपने को एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन देता है कि और वर्क हार्ड करूँ, मैं अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुँचाऊँ। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, एक जीत की खुशी। जैसे आप देख सकते हो जीत की खुशी मिल रही है कि हाँ मेरे को पता है कि अगर मैं बिजनेस में अपनी मेहनत करूँगी तो मुझे अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अपना 4th पॉइंट खत्म होता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर अपने फीचर्स में भी देखा था, ये कोई एक्ट के थ्रू कोई गवर्न नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसको बनाना बहुत ईजी है और क्लोज करना, जब आपका मन नहीं करा तो आप क्लोज भी कर सकते हो, और जब आपकी इच्छा हो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे मेन पॉइंट है नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ऐसा कोई लॉ नहीं बना अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर जो उसको गवर्न करे। आप पार्टनरशिप में है, कंपनीज में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, सब में अलग अलग लॉज दे रखे, पर इसका कोई लॉ नहीं है। तो अपना ये खत्म होते हैं अपने पाँचों के पाँचों पॉइंट्स। मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, आप कान लेके आइए अपना पास में, आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ। आप मैंने एक अकम्पलिशमेंट करी है, मैंने एक जीत हासिल करी है, और वो मैं एक बिज़नेस करती हूँ, आपको पता है मैं एक बिज़नेस करती हूँ, और मैं चाहती थी कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जितना जो मेहनत करे उसको उतना रिवॉर्ड मिले। तो मैं बहुत परेशान थी, पर मैं आपको पता है मैंने एक सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको, वो मैं अकम्पलिशमेंट है, मैंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे डायरेक्ट इंसेंटिव उस एम्प्लॉय को चले जाएगा जिसने जितनी मेहनत करी है। और इस ऐप को बनाना, फॉर्म करना और क्लोज करना बहुत आसान है। क्या आपको चाहिए क्या आपको चाहिए वो ऐप? जल्दी से जल्दी क्विक डिसीजन लेके मुझे बताइए आपको ऐप चाहिए कि नहीं चाहिए। यही होता है अपना ही मेमोरी टेक्निक। तो देख सकते हैं एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताती हूँ तुम्हें, एक मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैंने एक अकम्पलिशमेंट करा, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हुआ। क्या मुझे डायरेक्ट इंसेंटिव्स डायरेक्ट बनाए, जिससे डायरेक्ट इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को चले जाए जिसने मेहनत करी है। डायरेक्ट इंसेंटिव अपना खत्म होता है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, और इसको बनाना, ऐप को बनाना, फॉर्म करना, क्लोज करना बहुत आसान है। और आप क्विक डिसीजन लेके बताइए आपको वो ऐप लेना है कि नहीं लेना। यहाँ पे अपने मेरिट्स खत्म होते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे मेरिट्स अलॉन्ग विद द मेमोरी टेक्निक्स, और आपको सारे पॉइंट्स याद भी हो गए होंगे। अपन हम मूव करते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्यों दे रखी? जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा तो उसका आपको एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखेंगे, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे ही होंगे। तो वैसे ही हर एक इंसान में भी देखते हो पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है। वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी लिमिटेशंस है। टोटल 4 लिमिटेशन दे रखी है अपने को एनसीईआरटी बुक में। अपने को एनसीईआरटी बुक में टोटल 4 लिमिटेशन दे रखे हैं। अपन देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्या? लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। आप बताइए हर एक इंसान हर काम में परफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे ही प्लूटो ने बोला था। प्लूटो एक फिलोसोफर थे, बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे। उन्होंने बोला था वन मैन कैन नॉट प्रैक्टिस मैनी आर्ट्स विद सक्सेस। हर एक इंसान सारे आर्ट्स को सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इंसान में लिमिटेशन होती है। एक इंसान एक ही चीज़ में परफेक्ट हो सकता है। तो वही अपने को दिखता है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस वाले मैन को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सेल्स का करना पड़ता है, परचेसिंग करना पड़ता है, फाइनेंस अरेंज कराना पड़ता है। ये सब काम वो खुद अकेले करता है, पूरा मैनेज करना पड़ता है बिजनेस को, वो खुद करता है। क्या आपको लगता है वो परफेक्टली कर सकता है? नहीं कर सकता। मैम हम लोग तो उसको बोलेंगे एक सोल प्रोप्राइटर अपने एक एम्प्लॉइज अपॉइंट कर लेगा, एक फाइनेंसर अपॉइंट कर लेगा, एक मैनेजर अपॉइंट कर लेगा, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर। क्या आपको लगता है उसके पास इतना पैसा होगा इतने बड़े हाई क्वालिफाइड पर्सन्स को अपॉइंट करने के लिए? क्या आपको लगता है ये तो बहुत आसानी से बहुत सस्ते मिल जाते हैं? नहीं, ये लोग भी बहुत महंगे होते हैं। उसके लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसको इसलिए खुद ही करना पड़ता है सारा काम। ये एक डिसएडवांटेज है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। अपन अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। जैसे मैंने आपको उसमें फीचर्स में बताया था कि डेथ हो जाए, इंसेन हो जाए, पागल हो जाए या इम्प्रिजनमेंट जेल हो जाए तो क्या होएगा? बिजनेस उसकी डेथ हो जाएगी, क्या बैंकरप्ट हो जाएगा, वो दिवालिया निकल जाएगा, क्या वो बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस बंद होने के कगार पे आ जाएगा। ये अपने फीचर्स में डिस्कस करा था, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या आपको लगता है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप के पास बहुत पैसा होगा? नहीं होगा। तो मैम हम तो बैंक से लोन ले लेंगे सोल प्रोप्राइटर। क्या आपको लगता है बैंक इतनी आसानी से लोन दे देगा एक सोल प्रोप्राइटर को? इतनी आसानी से बैंक लोन नहीं देता। और आपको एक कड़वी सच्चाई बता दूं, बैंक लोन रईसों को देता है।
कभी एक इंसान रियलिटी है कभी, क्योंकि एक सोल प्रॉपर्टीशिप के पास इतना कोलैटरल नहीं होगा, इतना गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होगा, तो बैंक भी आपको इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं करने वाला। तो बैंक भी रईसों अमीरों को ही लोन देता है, एक रियलिटी। तो बैंक विद अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूट में हेजिटेट टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू सोल प्रॉपर्टर। तो इतने रिसोर्सेज नहीं होते उसके पास, एक सोल प्रॉपर्टर के पास, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए। तो अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट लिमिटेशन का। फोर्थ पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितनी तरीके की होती है, अपन ने फॉर्म से पढ़ा था, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे अपन ने देखा था सोल प्रॉपर्टी में कौन सी लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी याद है ना आपको, इसमें बताया था कि आपके पर्सनल एसेट को यूज़ करा दिया जाएगा आपके उधारी को ख़त्म करने के लिए। जैसे उस इंसान को देखा था, अपन ने एग्जाम्पल देखा था कि 80,000 की मेरी लाइबिलिटी है और मेरे 60,000 के एसेट थे, तो मेरे 20,000 की उधारी बची हुई थी और मेरा बिजनेस क्लोज होने वाला है। तो क्या हुआ था, आपके पर्सनल एसेट को यूज़ कर दिया गया था आपको उधारी चुकाने के लिए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सोल प्रॉपर्टर में एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और अभी अपन आगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होंगे तो उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। तो अपने को यहाँ पे पता चलता है सोल प्रॉपर्टर में, अभी अपन सोल प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसकी लाइबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जहाँ पे पर्सनल एसेट यूज़ कर दिए जाएंगे अपनी लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए। अपने को इसकी मेमोरी टेक्निक क्या होगी, इसकी मेमोरी टेक्निक ऐसी है कि मेरे मैनेजर की लाइफ बहुत खतरे में है। आपको पता है मेरे मैनेजर की लाइफ के पीछे बहुत गुंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि उसके पास और क्योंकि उसकी बहुत उधारी थी, क्योंकि उसके पास और उसके लिमिटेड रिसोर्सेस है, पर उसकी लाइबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो मैनेजर की लाइफ बहुत खतरे में है क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पर उसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और अभी आपको जैसे लिमिटेशन के पॉइंट लिखना है तो फर्स्ट 3 पॉइंट कैसे लिखना, लिमिटेड 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 अनलिमिटेड, लिमिटेड 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 अनलिमिटेड। और फिर आपको एक याद होना चाहिए मेमोरी टेक्निक, मैनेजर की लाइफ बहुत खतरे में है क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है और उसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। यहाँ पे अपना सोल प्रॉपर्टीशिप पूरा खत्म होता है अलॉन्ग विद द मेमोरी टेक्निक। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। दिस इज विनी मक्कर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।